कर रहे हो, 3 चीज़ों का ध्यान। एक आपका आपका पर्सनल कंजप्शन कितना है? लाइक आप एक कॉफ़ी पीते, एक पेस्ट, एक सोप, शैम्पू जो भी आपका 300, 400, 500 पीवी पर्सन कंजप्शन है, उसको काउंट करें। दूसरा आपकी फैमिली कितना कंज़्यूम कर रहा है, उसको आप काउंट करें। ये जब दोनों चीज़ें होंगी तो तीसरा जो चीज़ है, वो इसमें ऐड ऑन करें कि आप जो आप 3000 या 5000 जब पीवी करेंगे, तो जो चीज़ें बचेगा, जो आपको सामान है, उसको आप एज़ ए कंज्यूमर क्रिएशन में लगाइए। यानी कि आप उस अमाउंट से ज़्यादा कंज्यूमर्स क्रिएट कीजिए। जब आप कंज्यूमर्स क्रिएट करेंगे, वही कंज्यूमर्स आपके भविष्य में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे और वही आपके लिए एक बेहतरीन नेटवर्कर बनेंगे और आपकी जो टीम है, उसको बढ़ाने में मदद होगा। कहते हैं ना जैसे बॉडी में जिंदा रहने के लिए हमें ब्लड का बहुत ज़रूरत होता है। नया-नया ब्लड अगर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, तो हम नेचुरली हेल्दी भी रहते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं और अच्छा लाइफ जीते, लंबा लाइफ जीते। इसी तरह अगर आपका नेटवर्क में नए लोग अगर आपके नहीं आ पा रहे हैं, तो आपका नेटवर्क ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए ये एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप नए लोगों को ला सकते हैं। 3000 या 5000 पीवी पड़ जाइए और आपका दूसरा जो चीज़ आपको नोटिस करना है, जो चीज़ देखना है वो है पीजी-पीवी। आपका पीजी-पीवी कितना आ रहा है? पर्सनल ग्रुप पीवी कितना आ रहा है? क्योंकि पर्सनल ग्रुप पीवी आप दर्शाता है आपकी वर्किंग स्टाइल को, कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि पीजी-पीवी में वो लोग काउंट होते हैं जो अभी तक स्टार एजेंट्स नहीं बने। ये एक पर्सनल ग्रुप होता है जिस पर आप काम करते हैं। आपकी टीम में जब स्टार एजेंट बन जाए तो ये समझ लीजिए कि जैसे आपकी फैमिली में आपके लड़के की जब शादी हो जाती है तो उसका लाइफ उसका फैमिली अलग हो जाता है। ठीक है, वो अपना लाइफ अपने हिसाब से जीता है। लाइक सी आपके नेटवर्क में जब एक स्टार एजेंट बनता है, तो वो इतना परिपक्व, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने हिसाब से अपने नेटवर्क को डील कर सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्रेनिंग्स की, कि आपकी कितना बेहतरीन ट्रेनिंग है। उनको आपने जब तक स्टार एजेंट तक पहुँचे हैं वो, तो आपने कितना अच्छा उनको ट्रेन किया है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा देखने वाला होता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। पीजी-पीवी पर काम कीजिए। एक सवाल आया, गुड मॉर्निंग सर, नेटवर्कर कितने दिनों में बन जाता है? तो मैं आपको बता दूँ, नेटवर्कर कोई पैट से पैदा नहीं होता। कोई भी बच्चा डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनता। सबका वही एक सीढ़ी है जिसके लिए चलना होता है। नेटवर्कर बनने के लिए आपको सबसे पहले बेहतरीन एक कंज्यूमर बनना होगा। जब आप एक बेहतरीन कंज्यूमर बनेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, तो जो उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं, वो आप अपने लोगों में, अपने कंज्यूमर्स में, अपने जो मिलने वाले हैं, उनको जब आप प्रोडक्ट्स देंगे, तब वो प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करेंगे और वही चीज़ डुप्लीकेसी करती है, जो आपने किया वही लोग अगर वो करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका टीम डेवलप होगा और आप एक बेहतरीन नेटवर्कर बन पाएँगे। आप बताइए, आपकी फैमिली में काफ़ी लोग नौकरी करते हैं, काफ़ी लोग अच्छे-अच्छे पोस्ट पर हैं। क्या सभी वो नेटवर्कर पैदा हुए? या क्या सभी वो अच्छी जॉब में के लिए ही बने? उन्होंने वही सीढ़ी, वही एलकेजी पढ़ा, वही यूकेजी पढ़ा, वही 10th किया, 12th किया, एग्ज़ाम दिया एंड ऑल मीन्स एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा करना होता है। इसी तरह लाइफ़ में नेटवर्कर बनने के लिए आपको जो एक ये प्रोसेस है, एक ये जो हेल्दी प्रोसेस है, उसको पूरा करना इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक से आपको एक कंज्यूमर बनना है, फिर इसके बाद एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, देन आप एक नेटवर्कर बन सकते हैं। ये तो कुछ अपडेट्स आज के इस प्रोग्राम के लिए। और चलिए आज के आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम चलते हैं और आप हमारे साथ में एक बेहतरीन महिला स्पीकर हैं, जो अपने दम पर आज उन्होंने डीएक्शन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और वो है हरियाणा से और उनका स्टेटस है सीनियर स्टार डायमंड एसएसडी, मिसेस अलका गुप्ता जी। बहुत-बहुत स्वागत मैम आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। Thank you, sir. Thank you so much. यस मैम। And good morning to all. Good morning, management team, and good morning all of you. तो आज हम बात करेंगे रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। ये रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल क्या है? ये फिजिकल रिफाइंड है और ये प्रिजर्वेटिव फ्री है। ओरिजिनल इसमें जो है वो 15,000 ppm है, ट्रांसफैट फ्री। ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करें। ये राइस ब्रान ऑयल क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। राइस ब्रान ऑयल, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल क्या है।
वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑयल पाए, पूरी मार्केट जो है, बाजार भरा पड़ा है रिफाइंड ऑयल का, एक से एक तेल पड़े हैं, और महंगे से महंगे तेल है मार्केट। लेकिन डीएक्सन के राइस ब्रान ऑयल में ऐसा क्या चीज है, ये क्यों अच्छा है सेहत के लिए, और हमें ये तेल क्यों खाना चाहिए? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्यों खाना चाहिए, ये क्या, इसके क्या क्या बेनिफिट है। ये जो डीएक्सन कंपनी का राइस ब्रान ऑयल है, अब हम ये जो तेल है ये किसी ना किसी चीज का बना। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहिए कि जो तेल है वो किसी ना किसी चीज का बना। जैसे कि मूंगफली का तेल है, वो मूंगफली से बना होता है। मस्टर्ड ऑयल है, वो मस्टर्ड से बना होता है, सरसों से बना होता है। ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, वो भी जैतून से बना होता है। सनफ्लावर ऑयल है, वो सनफ्लावर से बना होता है। यानी कि जो तेल है किसी ना किसी चीज का बना होता है। ऑयल मतलब किसी ना किसी बीज से उसको निकाला जाता है। तो ये जो राइस ब्रान ऑयल है, अब इसकी बात करते हैं। ये राइस ब्रान ऑयल है, लेकिन इसको कि चावल, राइस मैंने चावल, ब्रान मैंने भूसी, यानी कि राइस ब्रान, यानी कि जो चावल के दाने के ऊपर जो भूसी होती है उसका तेल है। चावल के ऊपर जो परत होती है येलो कलर की, उसका, उसकी भूसी में से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। वो एक्सट्रैक्ट क्यों फायदेमंद है? उसके अंदर नेचुरल गुण पाया जाता है, नेचुरल ओरिजिनॉल पाया जाता है। नेचुरल ओरिजिनॉल क्या है? ये नेचुरल ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं बना देता, यानी कि फ्री रेडिकल्स, हमारे जो सेल्स बढ़ जाते हैं, सेल्स, फ्री रेडिकल्स एक सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं। और जब जितने ज्यादा वो फ्री होते हैं, जहां जहां उनको जुड़ना होता है वो वहां पे बॉडी की किसी भी पार्ट में जुड़ जाते हैं, और वहां पे वो एक गांठ नुमा बना देते हैं। और गांठ नुमा टाइम टू टाइम वो एक ट्यूमर या एक कैंसर का रूप धारण करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी कि ये एक कैंसर। लेकिन हमारे ओरिजिनल में, इसमें राइस ब्रान ऑयल में ओरिजिनल पाया जाता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल सेल्स को बनने ही नहीं, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल सेल बनेंगे ही नहीं, तो कैंसर का तो मतलब ही नहीं हो सकता, कैंसर बन जाए। फ्री रेडिकल सेल्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट का होना हमारे आहार के अंदर जरूरी है। या सरल भाषा में बात करें तो ये एक किस्म से औषधि, चमत्कारिक औषधि, ओरिजिनल को हम औषधि का नाम भी दे सकते हैं। ये एक औषधि, और ये ओरिजिनल राइस ब्रान ऑयल के अलावा किसी में भी नहीं पाई जाती। जो ओरिजिनल है ये राइस ब्रान के, यानी कि जो चावल की भूसी है, इसके अलावा ओरिजिनल कहीं से भी नहीं। पूरी धरती पे जो भी हमें खाने का आहार मिलता है किसी में नहीं मिलता, लेकिन मिलता है तो चावल की भूसी में ओरिजिनल पाया जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं हेल्थ के पर्पज से, हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आज की डेट में हम इसे बहुत ज्यादा महंगा तेल भी बोल सकते हैं, कीमती तेल भी बोल सकते हैं। ओरिजिनल के साथ हेल्थ की वजह से ये बहुत अच्छा है, और हेल्थ के पर्पज से हमें पता चल चुका है कि ये तेल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो राइस ब्रान के बारे में अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। राइस मैंने चावल, उसी मैंने ऊपर का छिलका, उस तेल में से जो ओरिजिनल निकलता है वो तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है। और इसके अंदर जो भूसी होती है उसमें ट्रांस फैट भी नहीं होता, यानी कि इसके जो छिलके में है फैट ही नहीं होता। फैट, ट्रांस फैट जो होता है वो हमारे शरीर के लिए गुड फैट, यानी कि ये ट्रांस फैट फ्री तेल है। और जो हमारी इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रांस फैट बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ट्रांस फैट तो डीएक्सन के ब्रान ऑयल में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, और ये इसका जो है स्मोक पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि ये कम चल। स्मोक पॉइंट क्या? किसी भी तेल को जब हम गर्म करते हैं, किसी हीट पे गर्म करते हैं, जब एक टेम्परेचर पे हम ऑयल को गर्म करते हैं, तो वो एक हीट पैदा करता है। हीट पैदा करता है तो जितना वो धुआं छोड़ेगा,
जितनी ज्यादा वो हीट पे गर्म होएगा उतना वो धुआं छोड़ता है। उस धुएं को उस पॉइंट पे जब जलने लग जाता है तेल, उसको हम स्मोक पॉइंट बोलते हैं। और जितना ज्यादा वो धुआं जल्दी छोड़ेगा और जितना ज्यादा धुआं छोड़ेगा, इसका मतलब वो तेल हमारी सेहत के लिए नुकसान रहता है। जिस टेम्परेचर पे वो गर्म किया जा रहा है उसका स्मोक पॉइंट होगा। और जो तेल जितना ज्यादा जलेगा, यानी कि कढ़ाई में हमने किसी चीज में तेल डाला, उसको हम गर्म करते हैं, जितना ज्यादा वो धुआं छोड़ रहा है, इसका मतलब वो उतना ज्यादा जल रहा है। और उतना ज्यादा जल रहा है तो उसका मतलब वो उतना ज्यादा खत्म भी हो रहा है, जल्दी से खत्म भी हो रहा है। लेकिन ये राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम है, और बहुत कम होने की वजह से ये ज्यादा धुआं नहीं छोड़ता। और धुआं नहीं छोड़ेगा तो चलेगा भी ज्यादा, चलेगा ज्यादा तो हमें भी नुकसान। जो खाना बना रही है उस लेडीज के अंदर धुआं नहीं जाएगा तो लंग्स के पर्पज से भी अच्छा है, स्वास्थ्य के पर्पज से भी अच्छा है। और जितना धुआं हमारे अंदर नहीं जाएगा उतनी हम बीमारी से बचेंगे। और साथ साथ जितना तेल कम जलेगा उतना ज्यादा चले। तो इसका स्मोक पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और नहीं होने की वजह से ये कम जलता है। और कम जलता है तो ज्यादा चलता है। तो इसका एक और बेनिफिट है कि इसका स्मोक पॉइंट का बहुत ज्यादा फर्क है। उसके बाद राइस ब्रान ऑयल में जो कंपेरेटिव ये अदर तेल के मुकाबले आप ले लीजिए, अदर तेल को गर्म कीजिए और इस तेल को गर्म कीजिए, और कढ़ाई में इक्वल गैस इक्वल टेम्परेचर रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा तेल ज्यादा चल रहा है और कौन सा तेल कम चल रहा है, यानी कि उसके स्मोक पॉइंट के ऊपर डिपेंड। एक और इस राइस ब्रान ऑयल का फायदा है कि ये फिजिकल रिफाइंड, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये फिजिकल रिफाइंड। अब हमें ये समझना चाहिए कि फिजिकल रिफाइंड क्या होता है। फिजिकल रिफाइंड, हम किसी भी चीज को दो तरह से रिफाइंड कर सकते हैं, एक फिजिकली और दूसरा है केमिकल। फिजिकली क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है जैसे हम अपने घर में कोई भी चीज रिफाइंड करते हैं, जैसे कोई भी चीज हमने पार्टिकल्स को फिल्टर करना है, उसके लिए हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, या मैनुअल मेथड से किसी भी तरीके से हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, चाय छलनी है। चाय को हमने चाय पत्ती के पार्टिकल्स को अलग करना है तो हम उसमें से चाय छलनी लगाएंगे और उस पार्टिकल्स को छलनी के अंदर ले लेंगे, तो वो चाय जो है वो फिल्टर हो जाती है। इसका मतलब है कि हमने किसी भी मशीनरी का या किसी भी केमिकल का उसके अंदर इस्तेमाल नहीं। लेकिन एक होता है केमिकल रिफाइंड। केमिकल में हम किसी भी चीज को फिल्टर करने के लिए किसी न किसी रसायन का या किसी न किसी केमिकल का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल। जब भी हम किसी चीज में कोई भी केमिकल इस्तेमाल करेंगे, केमिकल रिफाइंड करेंगे, तो उसके केमिकल के पार्टिकल्स उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि नुकसानदायक है और आने वाली बीमारियों का कारण भी है। लेकिन हमारा राइस ब्रान ऑयल, टेक्सन कंपनी का राइस ब्रान ऑयल फिजिकल फिल्टर है, फिजिकल रिफाइन है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। तो इस ऑयल में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो अगर हम रासायनिक प्रक्रिया से करते हैं तो उसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मात्रा जो है उसकी कम हो जाती है, और कम होने से वो कम फायदा है। तो ये फिजिकल रिफाइंड है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा से रहेंगे क्योंकि किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी रहेगी, किसी भी तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम नहीं। तो आगे बात करते हैं हमारी सेहत और राइस ब्रान ऑयल का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है। राइस ब्रान ऑयल के साथ हमारी सेहत क्या करती है, हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से ये क्यों फायदा। तो सेहत के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण। नंबर वन, आहार, आहार यानी कि भोजन। सेकंड है हमारा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार की जो भूमिका है वो 90% तक होनी चाहिए, और व्यायाम की भूमिका जो है वो 10%। लेकिन अब ये बात नहीं करेंगे, हमने 100% सेहत लेनी है तो हमें 10% पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं आहार की तरफ, जो कि 90% है। 90% आहार की जो भूमिका है वो हम अच्छा खाना खाएंगे। तो हम अच्छा खाना
कैसे खाएंगे? उसके लिए हमें टारगेट होना चाहिए 100% स्वास्थ्य के लिए। तो व्यायाम के साथ साथ हमें आहार पे ध्यान देना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ी सी ज्ञान की थोड़ी सी सोचने की जरूरत है कि हम 100% स्वास्थ्य कैसे ले सकते। तो हमें हम लोगों को बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, लेकिन हमारे खाने में अहम भूमिका निभाता है वो है हमारा तेल। हमारा खाने तेल हमारे खाने में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम भारतीय जो भी खाना खाते हैं बिना ऑयल के तो हम सोच भी नहीं सकते। कभी तड़का मार के खाएंगे, कभी उसके ऊपर लगा के खाएंगे। इवन देन हम चपाती खाते हैं उसके ऊपर भी तेल या कुछ घी वगैरह लगा के खाते हैं। तो एक जो तेल है, खाने वाला जो तेल है, उसकी हमारे भोजन के अंदर एक अहम भूमिका, महत्वपूर्ण डाइट का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो इसलिए खाने वाले तेल को हम इग्नोर नहीं कर सकते और ये कुकिंग ऑयल ही हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। इस कुकिंग ऑयल को हम अपने आहार से अलग नहीं कर सकते। आहार में सबसे पहले जो आता है वो हमारा कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल कैसा होना चाहिए, ये किस तरह से काम करता है? हमारा जो दिमाग है, अब बात करते हैं कुकिंग ऑयल पर। तो ये हम लोग ये सोचते हैं कि हमें तेल नहीं खाना चाहिए, कम तेल खाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। हमारी सेहत के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से लिए तेल बहुत ही ज्यादा जरूरी। जैसे आजकल डॉक्टर्स भी बोलने लग गए हैं कि कम तेल खाइए, कम फ्राइड खाइए और कम तला हुआ खाइए, कम से कम तेल खाइए। लेकिन अब बात करते हैं तेल क्यों खाना चाहिए। जो हमारा ये दिमाग है, ये 60% तो फैट से बना। क्यों तेल की जरूरत है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। 60% हमारे दिमाग में फैट है और अगर हम तेल कम खाएंगे तो हमारे दिमाग को जो है भोजन नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो WHO के आंकड़ों के अनुसार बात करते हैं तो हमें कितना तेल खाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अगर दिमाग को, पूरी बॉडी को हमने किसी चीज को सप्लाई करना है, तेल को सप्लाई करना है, तो कितना हमें फैट खाना चाहिए। तो WHO के आंकड़ों के अनुसार हमें जो है हर व्यक्ति को जो है फैट लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, फिजिकल वर्क करता है और या नहीं करता। जैसे कहते हैं ना कि हम तो कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, हमें फैट की क्या यहाँ पे जरूरत है। हमें फैट की तब भी, अगर हम फिजिकल वर्क नहीं करते तब भी हमें फैट लेना है, अगर करते हैं तो और ज्यादा लेना। तो उसके बारे में बात करते हैं। हर इंसान को 25 ग्राम फैट लेना पर डे जरूर। पर डे इसकी जो मात्रा है वो 25 ग्राम की है। और 25 ग्राम जो फैट है, और ये क्वांटिटी 50 ग्राम तक भी जा सकती है। यानी कि 25 ग्राम तो उन लोगों के लिए जरूरी है जो बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते, उनको 25 ग्राम जरूरी है। लेकिन आगे आगे जैसा आपका काम करते हैं उस हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम तक जा सकती है। यानी कि 50 ग्राम तक हम फैट को ले सकते हैं। जो फिजिकल वर्क कम करते हैं 25 से 30 ग्राम तक, और फिजिकल जो ज्यादा करता है वो 50 ग्राम तक फैट को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा फैट लेना चाहिए। अब ऑयल के अंदर भी 3 तरह के फैट। अब बात करते हैं फैट के ऊपर कि हमारे दिमाग को चलाने के लिए फैट की जरूरत। फैट कौन सा लेना, फैट की भी आगे कैटेगरी है कि हमें फैट कौन सा लेना है और कौन सा फैट हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ा सवाल है ये कि फैट कौन सा लेना है। फैट 3 प्रकार का होता है, सफा, फूफा और मोफा। 3 तरह का फैट होता है। सफा यानी कि सैचुरेटेड फैट, और फूफा मतलब पॉलीसैचुरेटेड फैट, यानी कि पॉलीसैचुरेटेड, और मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये 3 तरह के फैट होते हैं। तो हमारे तिलों में ये तीनों तरह के जो फैट हैं वो पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये तीनों तरह के फैट कैसे काम करते हैं और कौन सा फैट हमें लेना चाहिए, कितनी तरह का फैट हमें लेना चाहिए। तो ये 3 तरह के फैट हैं, ये तीनों हमारे तीनों तरह के अलग अलग तरह के फैट हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि हमारे
जो हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको इम्पैक्ट करते हैं, और ये कैसे काम करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात और डीपली जाते हैं। ये सफा, फूफा और मुफा क्या है, ये 3 तरह के फैट अलग अलग टाइप से मैं आपको इसको समझाने की बताने की कोशिश करती हूँ कि ये सफा फैट क्या है, मुफा फैट क्या है और फूफा फैट क्या है। बात करते हैं पहले सफा, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है ये अगर हम सफा फैट ज्यादा खाएं यानी कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाएं तो ये हमारे सीधा सीधा हमारे दोनों कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल एंड एलडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, मैं दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रही हूँ। सैचुरेटेड फैट में दोनों होते हैं, ये हमारे अंदर दोनों तरह के सीधा सीधा हमें कोलेस्ट्रॉल में हमें गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों बना। अगर हम सफा फैट यानी कि दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं चाहिए होता लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। अगर हम सफा फैट खाते हैं तो हमें दोनों चीजें मिलेंगी, गुड कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तो दोनों को इंक्रीज कर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर दोनों फैट को ये इंक्रीज कर। अब बात करते हैं तो फूफा फैट की। फूफा फैट क्या है यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है, और ये दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चाहिए होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम चाहिए। जो फूफा वाला फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, ये हमारे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम, सफा दोनों तरह के फैट को बढ़ाता है, फूफा दोनों तरह के फैट को कम करता है। यानी कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, एचडीएल लेवल को भी कम करता है और एलडीएल लेवल को भी कम करता है। तो ये जो दोनों तरह के फैट है, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है तो उसके लेवल को भी ये कम कर देता है। तो अब बात करते हैं तीसरे उसके ऊपर। तीसरा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये जो फैट है ये हमारा जो मोनो सैचुरेट जो मुफा होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर क्या क्वालिटी है मुफा के अंदर, मोनो अनसैचुरेटेड के अंदर, ये क्या करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़खानी नहीं, यानी कि वो जितना हमारी बॉडी बना रही है उसको बनने दे, गुड कोलेस्ट्रॉल को ना कम करता है और ना बढ़ा। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम, इसके अंदर एक क्वालिटी पाई गई है कि गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो मुफा जो है वो एक क्वालिटी में अच्छा पाया गया। मुफा फैट हमें खाना चाहिए जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर। लेकिन हर कुकिंग ऑयल के अंदर इन्हीं तीनों तरह का फैट, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, ये तीनों तरह का फैट पाया जाता है लेकिन अलग अलग मात्रा में, किसी कुकिंग ऑयल में कम तो किसी कुकिंग ऑयल में ज्यादा। तो किसी तेल में सफा ज्यादा है, किसी तेल में फूफा ज्यादा है और किसी तेल में मफा ज्यादा है। तो अब थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली सोचने की बात करने की कोशिश करते हैं कि ऑयल हमें कैसे पता चलता है। जो मार्केट में बहुत सारे ऑयल पड़े हैं तो हमें कैसे सब चीजों का सफा मुफा, अब हम बाजार से जब तेल खरीदने जाते हैं हम ये तो पढ़ते ही नहीं है कि इसमें सफा ज्यादा है, मुफा ज्यादा है या फूफा ज्यादा। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर कि इसका जांचने का, परखने का क्या तरीका है, सफा मुफा तेल में क्या है सैचुरेटेड फैट। अब थोड़ा सा और डीपली इसके बारे में, फिजिकल, जब भी हम मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो फिजिकल, वहां पे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते किसी भी शॉप पे जाके, लेकिन एक फिजिकल तो हम जांच ही सकते हैं। तो फिजिकल आपको थोड़ा सा इसके बारे में, सफा मुफा और फूफा के बारे में बात करते हैं। जो इतना भी सैचुरेटेड फैट वो गाढ़ा हो, जम जाता, सफा फैट जम, फॉर एग्जाम्पल वो एक टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो पिघल जाता है, जब टेम्परेचर कम होगा, जैसे हम किसी चीज को फ्रिज में रखें या सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जम जाता है। यानी कि सफा फैट में कौन कौन सा आता है, सफा फैट में सॉलिड फैट इसे हम सॉलिड फैट बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा कौन कौन सा ऑयल आता है सफा के अंदर,
सफा के अंदर आता है हमारा नारियल ऑयल, और सेकंड आता है पाम ऑयल, और थर्ड आता है हमारा हमारा देसी घी, जो हम अपने घरों में देसी घी बनाते हैं, जो भी हम जिसे हम देसी घी बोलते हैं, वो भी हमारा सफा फैट के अंदर। सफा फैट हमारे लिए जरूरी है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो सफा है वो हमें दोनों चीजों में फैट ज्यादा बढ़ाता है, तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, एचडीएल को तो बढ़ाएगा, साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। और जब भी हमारा एलडीएल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि अगर कोई डॉक्टर है, डाइटिशियन, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें बोलते हैं कि आप घी लेना बंद कर दीजिए। हार्ट के पेशेंट को क्या बोलते हैं? घी लेना बंद कर दीजिए, फैट लेना बंद कर दीजिए। अब वो ये नहीं बताते कि कौन सा फैट लेना बंद कर दीजिए, वो बताते हैं कि घी लेना बंद कर दीजिए। तो उस फैट के अंदर हमारा सफा आता है, तो हम लोग सफा फैट छोड़ देते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है लेकिन बैड भी बनाता है। तो हमें ये नहीं, तो डॉक्टर जो है वो सफा फैट के लिए मना आपको सफा फैट वाले तेल नहीं खाने चाहिए, ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है। अब दूसरा फैट होता है फूफा। फूफा फैट किस किस चीज में पाया जाता है? सफा पाया जाता है इन 3 चीजों में, नारियल, नारियल और देसी घी और हमारा पाम। और फूफा फैट किस में होते हैं? मक्का का ऑयल, यानी कि मकई 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 का ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कपास का ऑयल, जिसे हम सूरजमुखी का ऑयल, ये हमारे जो है, ये जो जितने भी ऑयल हैं, ये हमारे फूफा फैट के अंदर आते हैं। मक्का का ऑयल, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी, ये जितने भी ऑयल निकलते हैं इनके, ये सारे हमारे फूफा के अंदर आते हैं। अगर हम इन तेलों को खाएंगे तो हमारा एचडीएल लेवल, एचडीएल और एलडीएल के लेवल को कम करेगा। ये हमारे तीनों लेवल को कम कर देगा। और एचडीएल अगर हमें कम होगा तो हमें दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारियां हमें ज्यादा हो सकती हैं, और हमें डॉक्टर जो है वो फूफा वाले फैट खाना भी मना करता है कि आपको ये भी तेल नहीं खाना, क्योंकि अगर आपका हम बैड कोलेस्ट्रॉल कम है तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर और डाइटिशियन फूफा फैट खाने को मना करते हैं कि आपको ये तेल नहीं खाना, अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। हार्ट वाले पेशेंट के लिए फूफा फैट अच्छा नहीं। तो ये कैटेगरी भी हमारी जो है वो खत्म हो गई है। यानी कि इतने तेल जो मैंने बताए, ये हमारी तेल है, ये हमारे लिए अच्छे नहीं। अब बात करते हैं मुफा वाले तेल। मुफा वाले तेल इस कैटेगरी के, इस फैट के अंदर कौन कौन से ऑयल आते हैं? यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जो मुफा फैट है ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो इसमें 3 तेल आते हैं। 3 तेल कौन से आते हैं? सरसों का तेल, कनोला ऑयल और जैतून। ये तीनों तेल हमारे मुफा फैट के अंदर आते हैं। लेकिन अब इन तीनों तेल के ऊपर थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मुफा वाले तेल हैं तो हमें क्यों खाने चाहिए और क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो तेल है ये हमारी सेहत के लिए कैसे नुकसानदायक है, जबकि इसके अंदर मुफा फैट पाया जाता है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे सरसों के तेल के बारे। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, हम सब बहुत खाते हैं मस्टर्ड ऑयल, और इस मस्टर्ड ऑयल के अंदर हमें मुफा फैट पाया जाता है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके अंदर एक कमी पाई, इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम इरोसिक एसिड, सरसों के तेल में इरोसिक एसिड पाया जाता है। और इरोसिक एसिड जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये घर के पेंट में इस्तेमाल, जब हम घरों के घर में पेंट करवाते हैं, उस पेंट के अंदर इरोसिक एसिड का इस्तेमाल होता है, और वही इरोसिक एसिड हमारे सरसों के तेल में पाया जाता है। अब आप सोचिए, जो इरोसिक एसिड पेंट में इस्तेमाल होता है
वो क्या हम खा सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। इरुसिक एसिड 35 से 55 तक होता है हमारे सरसों के तेल, जबकि अगर सरसों का तेल इसीलिए इसी इरुसिक एसिड की वजह से सरसों के तेल को फॉरेन कंट्री में यानी कि विदेशों में बैन है। वो कहते हैं कि अगर आपके सरसों के ऑयल में 5% तक इरुसिक एसिड है तो आपका ऑयल बेस्ट है, लेकिन अगर आपके ऑयल में 30 to 35% तक इरुसिक एसिड पाया जा रहा है तो ये खाने लायक ऑयल नहीं है। तो ये जो तेल है ये हमारे खाने लायक इरुसिक एसिड की वजह से खाने लायक तेल है। और फॉरेन कंट्रीज में तो जो हमारा सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल सेल किया जाता है उस पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट ईट। ये लिख कर बेचते हैं। और हम इंडियन सरसों का तेल बहुत ज्यादा खाते हैं कि ये बेस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर इरुसिक एसिड होने की वजह से ये हमारी खाने वाली कैटेगरी से खत्म हो गया। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स कर सकता है और इसे नहीं खाना चाहिए। तो विदेशों में तो यहाँ तक कानून बनाया कि अगर 5% से ज्यादा अगर आपका इरोसिक एसिड है तो आप हमारी कंट्री में से सेल नहीं कर सकते। और भारत में तो सरसों का तेल में अगर हम क्वांटिटी चेक करें तो 35 से 55% तक इरोसिक एसिड जो है वो पाया जाए, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा हानि। अब दूसरा ऑयल है हमारा कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल मुफ्त में 3 ऑयल आते हैं, सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल। कैनोला कैनोला ऑयल क्या है, अब बात करते हैं कैनोला ऑयल के बारे में। ये कैनोला ऑयल भी मस्टर्ड ऑयल ही है, यानी कि सरसों का तेल ही है, लेकिन कनाडा के एक वैज्ञानिक ने सरसों के बीज को छेड़खानी करके उसमें से जब तेल निकाला तो उसकी जो मात्रा है इरोसिक एसिड की जो मात्रा है उसको कम कर दिया। है कैनोला ऑयल मस्टर्ड ऑयल ही है, लेकिन उसमें से इरोसिक एसिड की मात्रा को कम करके उसको कैनोला ऑयल बना दिया, उसको कैनोला के नाम से बेचना शुरू कर दिया और उसमें से इरोसिक एसिड की मात्रा जो है वो कम कर दिया। लेकिन अगर जब हम इसको कैनोला ऑयल मस्टर्ड ऑयल के ऊपर कैनोला ऑयल लिख के बेचा जाने लगा तो ये भी नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे ये अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं है तो ये गर्म करता है, स्मोक पॉइंट भी इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसान है। कैनोला ऑयल में इरोसिक एसिड तो कम है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा नहीं, क्योंकि उसके अंदर छेड़खानी की। उसके बाद तीसरा जो उच्च क्वालिटी का हाई क्वालिटी का मुफ्त ऑयल है वो है हमारा जैतून ऑलिव ऑयल, जिसे हम ऑलिव ऑयल के नाम से जानते हैं। ऑलिव ऑयल क्या है, ये बहुत अच्छा ऑयल, इसको हम अच्छा ऑयल मानेंगे, बहुत अच्छा तेल है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ही अच्छा है। इसका इसका जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है वही अच्छा है। और यूरोप के लोग जो जो यूरोप के लोग हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल, इंडियन जो है वो ऑलिव ऑयल को पसंद करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को, ऑलिव ऑयल के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। और हम इंडियंस के लिए तो ऑलिव ऑयल भी अच्छा नहीं, क्वालिटी वो अच्छी है लेकिन उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है। और जो चीज स्मोक पॉइंट पे कम है तो उसमें क्या होता है, हम इंडियंस को जो है खाना है, तल के खाना, फ्राई करके, डीप फ्राई करके, लगा के उसको अच्छी तरह तवे पे भी कढ़ाई में भी पूरी अच्छी तरह उसे डीप फ्राई करते हैं, उसको खूब टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो जो कि जैतून के तेल के साथ अच्छा नहीं। जितना ज्यादा जैतून का तेल हमें डायरेक्ट खाना चाहिए सैलेड के ऊपर, जैसे विदेशों में खाते हैं लोग, फॉरेन कंट्रीज के लोग कैसे खाते हैं, उसको सैलेड पे लेंगे या कोई डिश बनाई है उसके ऊपर से डालते हैं, वो गर्म नहीं। हम इंडियंस ऑलिव ऑयल को गर्म करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो उसके जितने भी उसके अच्छी क्वालिटीज होते हैं वो सारी उसमें से निकल जाती हैं। तो हम इंडियंस के लिए तो ऑलिव ऑयल भी अच्छा नहीं, यानी कि अच्छी क्वालिटी का मुफ्त ऑयल है, लेकिन हम इंडियंस के लिए वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे खाने का तरीका उनसे बहुत अलग है। तो अब कौन सा तेल खाना चाहिए हमारे लिए, तीनों फैट
जो कि अलग अलग तरह के हैं, और तीनों तेल हमने डीपली बात किया कि तीनों तेल अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग उनके अंदर फैट है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो इस तरह से हमें हानिकारक पहुंचा। अब कौन सा तेल खाना चाहिए? तेल खाना चाहिए हमें लेकिन कम उन्होंने एक और तेल, जैतून के तेल के ऊपर उन्होंने एक और तेल बनाया है। उनको पता है कि मार्केट जब जैतून के ऑयल की बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में क्या हुआ कि कंपनी वालों ने